मोगरे में एक बार फूल आने के बाद क्या दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है? मोगरे में कौन सी खाद दें जिससे कि बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल खिले और मोगरे के फूल से खुशबू नहीं आ रही है? ऐसे कई सारी क्वेरीज आप लोगों की पढ़ने को मिली हैं, जिनको मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में आंसर देने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वो सारी बातें जो क्वेश्चंस में आप लोग पूछ रहे थे वो सभी का आंसर इसमें मिल जाएगा। मोगरे के फूल यदि खिल जाते हैं लेकिन तुरंत पीले हो जाते हैं तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है, ये आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो यदि आपके पास मोगरे का पौधा है तो आपको मालूम होना चाहिए। मोगरे में फ्लावरिंग का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के आप नवंबर तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। साल के 2 महीने 3 महीने मोगरे का जो पौधा है वो डोरमेंट रहता है, यानी कि शांत रहता है, अपने सुषुप्त अवस्था में होता है और उस समय मोगरे में कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मोगरे में भर भर के फूल खिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट वाला पौधा है, इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। इस पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 8 इंच के कंटेनर में लगाएं। मिनिमम 8 इंच के कंटेनर में ये सालों साल चल जाता है और चलता ही रहता है, जैसे मेरे गमले में देख रहे हैं। एक बार ऐसा समय आता है दिसंबर जनवरी में जब ये पौधा अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है और आपको लगता है पौधा नहीं बचेगा, लेकिन उसकी जड़ों में जान होती है और ज़्यादा ठंडी की वजह से इसके पौधे जो हैं ख़राब होने लगते हैं। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है, स्प्रिंग में वापस से नई नई शूट्स आने लगती हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं। मोगरे का पौधा धूप में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर न्यू गार्डनर को मोगरे के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पौधा एक बार फूल दे चुका है, दोबारा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो मोगरे के पौधे में दोबारा से फूल लेने के लिए आपको खाद देना ही पड़ता है, यानी कि हर बार खाद देना पड़ता है। हर 15 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। मंथ में 2 बार आप फ्लावरिंग ले सकते हैं और उसके लिए घरेलू खाद ही मोगरे के लिए बेस्ट होता है। मोगरे के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद शुरू में ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन युक्त खाद चायपत्ती से बहुत आसानी से दी जा सकती है। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। यदि आपके पौधे में कुछ पत्तियाँ हरी और कुछ बहुत ही वाइटिश या इस तरीके से जैसे दिख रहा है, पत्ती में नसें दिख रही हैं और थोड़ी वाइटिश से दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका पौधा स्ट्रेस में है। कोई कोई पौधा ऐसा है, जैसे ये आप देख रहे हैं टेबल कामिनी का पौधा है, इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। तो इसका रीज़न तो आपको साफ समझ में आता है कि या तो ओवर वाटर है या अंडर वाटर है। लेकिन नई नई पत्तियां आ रही हैं और उसकी नसें दिख रही हैं और पत्तियां थोड़ी वाइट हो रही हैं, तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है और पौधा जो है ग्रोथ एकदम स्लो कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन के साथ आप कैल्शियम युक्त चीज़ें यदि अपने पौधे को दे देते हैं, मोगरे को, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी है। मोगरा 6 इंच के कंटेनर में भी सालों साल चल जाता है। मेरे मोगरे के पौधे में अभी स्लो हो रही है ग्रोथ और कुछ पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं। तो आपको पहले कारण ज़रूर पहचानना है खाद देने के पहले। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा, कोई भी खाद उठाया और दे दिया, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने प्लांट की ज़रूरत को समझ करके ही खाद देना है। सबसे पहली जो खाद है, जो मंथ में 2 बार आपको देना है, जिससे लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आएंगी और ये आप अपने पौधे को दे सकते हैं यदि आप उसकी ज़रूरत को नहीं भी समझ पा रहे हैं तब भी। और ये जो है, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये यूज्ड टी बैग है। यदि आप भी टी बैग इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से इसे फेंके ना, पानी में डाल करके थोड़ी देर रहने दें और जब ये पानी घुल जाए, यानी कि जब आप 5-6 घंटे छोड़ेंगे तो फिर पानी का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये अच्छे से जब डिल्यूट हो गया तो इसी पानी को मोगरे में डाल देना है। आप चाहें तो छान करके स्प्रे भी कर सकते हैं। ये आपके मोगरे के पौधे पर हमेशा बेहतरीन काम करता है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सालों से इस्तेमाल किया गया है। आप इसे छान कर स्प्रे भी कर सकते हैं। अब इसका इंस्टेंट आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो पत्तियां इस तरीके से जल रही हैं या लश ग्रीन नहीं निकल करके आ रही हैं, पत्तियां हरी हरी लश ग्रीन आएंगी। अब यदि आपको लगता है कि आपके पौधे की ग्रोथ ना के बराबर हो रही है, तो ये चायपत्ती ग्रोथ में तो खैर हेल्प करेगा ही, लेकिन आपको और क्या करना है, मोगरे पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूने का इस्तेमाल करना है। चूना 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो पान के दुकान से डायरेक्टली ले आइए या फिर
यदि आप पान की दुकान से नहीं ला पा रहे हैं तो इस तरीके से जो चौक होता है स्टेशनरी पर बहुत आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी रहता है। इसको आप कूट करके चूरा बना लीजिए और इसके पाउडर को, यदि 8 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच पाउडर डायरेक्टली या तो सॉइल में मिला दीजिए या फिर आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। दोनों ही सूरत में ये अच्छा काम करेगा। अब ये जो चूना है ये आपके पौधे की सॉइल को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कर देता है। जो भी आप खाद दे रहे हैं उसमें वो फंक्शन अच्छे से करने लगता है। और ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये लिखित तौर पर कहीं लिखी हुई हैं, आप जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको बता दिया कि चूना डाल दीजिए। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की जो पीएच है वो बैलेंस्ड हो जाएगी और आपका पौधा जो है निश्चित तौर पर जो भी आप खाद दे रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ये चाय पत्ती और चूना एक साथ भी दे सकते हैं और फिर 10 से 15 दिनों के बाद रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है और एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, दोबारा फूल लेने के लिए क्या करना है। पिंचिंग और प्रूनिंग के द्वारा आप मोगरे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपको करना क्या है, इस तरीके से जब फूल खिल जाते हैं तो 1 इंच नीचे तक यानी नॉड एरिया के पास से आपको कट कर देना है। वहाँ से अब नई ब्रांच निकल करके आएगी और गुच्छों में फूल खिलेंगे और पौधा आपका स्वस्थ भी रहेगा। यदि मान लीजिए मोगरे में फ्लावरिंग हो गई है और आपने कट नहीं किया है तो पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो कटिंग उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खाद है, जितना ज़रूरी पानी है। तो कटिंग और पिंचिंग हर एक फ्लावरिंग के बाद कीजिए। 2 पत्तों के ऊपर पकड़ करके कट कर दीजिए और ऐसा करने से अगली बार जब फ्लावरिंग होगी एक तो तेज़ी से जल्दी फ्लावरिंग होगी और जो फूल निकल करके आएंगे उनका साइज़ बड़ा होगा और एक ही जगह गुच्छों में फूल खिलेंगे। जिनके मोगरे पर बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है फूलों से, वो बिल्कुल केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है आपके मोगरे की ऐसी वैरायटी हो जो सिर्फ होममेड खाद से ही बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करे। अब बात करते हैं कि बरसात शुरू होने के पहले ये सॉलिड खाद आप मोगरे में दे दीजिए। ज़्यादा नहीं देना, 1 चम्मच ही देना है। ये खाद देने से एक तो रूट्स का बहुत अच्छे से फैलाव होगा और बरसातों में ओवर वाटर से भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और ये है नीम खली। देखिए ये नीम खली कितना काला और देखने से कितना ही रिच लग रहा है। तो नीम खली बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। नीम खली नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट में फंजीसाइड मिलाकर डालिए। नीम खली पौधे की जड़ों को मजबूत करता है। वैसे तो सस्ती सी चीज़ है और मान लीजिए आपके पास नहीं है तो इस जगह पे वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और उसमें आधा चम्मच कोई भी फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड या कोई भी फंगिसाइड मिला करके पौधे की जड़ों में बरसात के पहले डाल दीजिए। तो बरसात में आपका पौधा एक तो ख़राब नहीं होगा। मोगरा कई बार ओवर वाटर से ख़राब हो जाता है, बरसात में बिल्कुल सूखने लगता है। तो बरसात के पहले ये वाली तैयारी आपको ज़रूर करनी है। देखिए वैसे तो मोगरा धूप का पौधा है लेकिन धूप में यदि जल रहा है पौधा, इसकी जो है फ्लावरिंग हो रही है और शाम तक येलो होकर के गिर जा रही है। देखिए मेरे मोगरे में कितने बड़े बड़े फूल खिलने लगे हैं ये ट्रीटमेंट करने के बाद। तो यदि फूल पीले होकर के गिर जा रहे हैं तो धूप में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। सुबह की धूप दीजिए और दोपहर में ऐसी जगह रखिए जहाँ सेमी शेड एरिया हो या ग्रीन नेट के नीचे हो। मोगरे का पौधा कई बार मैंने देखा है कि तेज़ धूप में बहुत जल्दी पीला हो जाता है और खुशबू तो आती ही नहीं है पौधे में, फूलों में। तो इस तरीके से मोगरे का गर्मी में ख्याल रखना है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि कई लोग कह रहे थे कि मोगरे को रिपॉट करना है, क्या रिपॉट करने से फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी। यदि आपको लगता है कि ज़रूरत है तभी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं फ्लावरिंग उतनी देर हो जाती है। 45 डेज़ का फिर सर्कल होता है। इसका एक अच्छा आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप साइड से थोड़ी सी सॉइल निकाल करके यदि रूट बाउंड हो रहा है तो ऊपर से न्यू सॉइल भर दीजिए। और यदि आपको रिपोर्ट करना है तो बरसातों में रिपोर्ट कर लीजिए। और जब आप न्यू सॉइल तैयार कर रहे हैं उसके लिए तो 20 to 30% कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और सैंड मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए आप कर सकते हैं। मोगरे के पौधे पर पानी डेली मॉर्निंग में दीजिए, पत्तों को वॉश करते हुए। जैसे ही कलियाँ बनने लगती हैं मोगरे को आप थोड़ा सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए और पानी थोड़ा कम कर दीजिए। मिट्टी एकदम ड्राई हो उसके बाद ही पानी दीजिए, तो कलियाँ बड़ी बड़ी और जल्दी खिलकर आती हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।